विजय शर्मा, जब हमें मालूम है संविधान इसकी इजाजत नहीं दे सकता कि साहब किसी अनिवार्य नहीं किया जा सकता, तो फिर हम अनिवार्य करने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। कुछ लोगों को जो भी देशभक्ति से जुड़ी, हमारे शहीदों से जुड़ी, हमारे जितने राष्ट्रभक्त हैं उनसे जुड़ी हुई बात होगी, या राष्ट्र को सशक्त करने वाली बातें होंगी, वो किंतु परंतु लगा के उसका बाइकआउट करते हैं, उसका विरोध करते हैं, आनाकानी करते हैं। अभी हमारे यहाँ क्या बोला गया इनको? सिर्फ ये बोला भाई यहाँ का खाते पीते, यहाँ का मतलब इस मिट्टी का खाते हो, इस मिट्टी की पानी पीते हो, इस मिट्टी की हवा लेते हो, इस मिट्टी में पैदा हुए हो, इस मिट्टी में दफन होते हो। अरे इनको चुप कराइए जरा। तो अब आप लेते हो तो इस मिट्टी के लिए ये कहने में क्या है कि भाई तुम्हारे को सलाम करने में क्या है? आप अपनी जहां पैदा होते हो माता को नहीं पैर छूते हो क्या? उनको सलाम नहीं करते हो क्या? और दूसरा ये राष्ट्रगीत मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है? कोई नहीं मना कर रहा। भाई आप मुझे बताइए, राष्ट्रगीत कहां से कमतर है कि इसको राष्ट्रगान बना दीजिए? अरे आपके लिए राष्ट्रगान बना दें, आपके लिए फोर्स ना करें, लेकिन आप वही अड़िग रहेंगे। आपने अपना अनिवार्य करवा दीजिए ना, संविधान बदल दीजिए, संविधान बदल के अनिवार्य करवा दीजिए, कौन मना कर रहा है? थोड़ी चलेगा। आपको अगर कोई दिक्कत है तो कानूनी दायरे में वो ठीक हो सकती है। अगर स्कूलों में, अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी इसको गाते गाते फांसी के झूले पर झूल गए, जो है वो शरिया हो गया। ठीक है विजय शर्मा साहब, फैज खान साहब, विजय शर्मा साहब आपकी बात ले ली, ठीक है विजय शर्मा साहब आपकी बात थे कि आप एक बार गा के बता। अरे तो हम कह तो रहे कि इसको अनिवार्य करवा दीजिए ना, संविधान में गाना अनिवार्य है, हम सब गाएंगे। अरे रुकिए विजय शर्मा साहब, आप रुक जाइए, हो गया, आपकी बात आ गई सर। फैज खान साहब, मैं आ रहा हूं विजय शर्मा साहब, आपकी कनेक्टिविटी भी कमजोर है, आ रहा हूं विजय शर्मा साहब। फैज खान साहब, आखिर दिक्कत क्यों है? आज आप देखिए 150 साल हम बना रहे हैं इस गीत के, आज भी राजनीति वहीं फंसी है कि सब ये हमारे धर्म के खिलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यरशिय व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाएं हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है। उसका कारण यह है कि हमारे देश का संविधान कहता है कि वंदे मातरम गाना चाहिए और भारत माता की जय बोलना चाहिए। अब 2 लाइन गा के भी सुना दी। हाँ, मैंने तो गाया, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। मैं वंदे मातरम इसलिए गाऊंगा। और आप रिजवी साहब से भी निवेदन करिए, अगर वो भी अपने विवेक के अनुसार आपके साथ गा सकते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा, और मिले सुर मेरा तुम्हारा हो जाएगा। रिजवी साहब नहीं गाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो उसको दीन इस्लाम से जोड़ते हैं और उनको लगता है वो शिर्क कर रहे हैं अपने वतन की मोहब्बत का तराना गाने में। उनका इस्लाम खारिज हो जाता है और खतरे में पड़ जाता है। मैं जब भारत माता की जय कहता हूँ और जब मैं वंदे मातरम कहता हूँ तो मेरा ईमान मजबूत होता है, क्योंकि जिस भूमि का खाऊंगा उस भूमि का गाऊंगा। मैं भारत भूमि का अनाज खा रहा हूं, भारत भूमि का पानी पी रहा हूं, यहां पे इज्जत पा रहा हूं, यहां पे सब कुछ पा रहा हूं। अरे तो जनगण मनगण अधिनायक जय है, कोई नहीं गा रहा है क्या? बोलूंगा। और भारत का संविधान क्या है? अरे तो मैं कह रहा हूं ना कि संविधान अनुच्छेद 51 का बिंदु खा भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखना है और उसका पालन करना है। जब 1763 में अंग्रेज भारतीय मजदूरों का वंदे मातरम से ही आजादी नहीं मिली, मैं तो कह रहा हूं इंकलाब जिंदाबाद से भी आजादी मिली है, नारे तकबीर से भी आजादी मिली है। अंग्रेजों को खत्म किया। इसे गीत के रूप में 1874 में पहली बार लाया गया और बंग पत्रिका में पहली बार 1875 में छापा गया और 1882 में आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे फिर से छापा। और महात्मा गांधी ने लिखा, वंदे मातरम बोलते ही खून में उबाल आ जाता है। यह गीत अहिंसा के साथ साथ आत्म बलिदान की प्रेरणा देता है, महात्मा गांधी ने कहा। रमेश भैया, जब शुरू में वंदे मातरम आप अपने चैनल पर चला रहे थे तो मेरे रुएं खड़े हो जा रहे थे, क्योंकि भाई ये गीत हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है
और भारतीय ये संविधान भी प्रेरणा इसकी काहे के लिए इजाजत ले रहे देता हो है। भैया? और मेरा इस्लाम भी काहे ये के लिए? कहता क्या है, मैं इसकी मुसलमान अभी हूं, कहां पक्का पे मुसलमान। चल कुरान रहा है? शरीफ में उम्मुल कुरा शब्द आया है, शहर मक्का को सभी शहरों की मां कहा गया है। यदि मेरे नबी की जन्मभूमि को कुरान मां कह रहा है तो मैं अपनी जन्मभूमि को क्या कहूंगा? और मां अगर कहूंगा और उसे प्रणाम कहूंगा और वंदे मातरम कहूंगा। फैज साहब, अमीक जमई साहब रिजवी साहब की तरह मुझे नहीं लगता वो एडमेंट होंगे इस बात को लेके। अमीक जमई साहब, देखिए मुझे इस बात पे चर्चा करनी है कि आखिर ये विषय कैसे बीच में अचानक आ गया। बिहार का सेकंड फेज तैयार है, पिछला पहला फेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए, बहुत ही बुरी कंडीशन बीजेपी की बिहार में है। फिर अचानक एक बात मुझे बड़ी अच्छी याद आई कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे जब हमने स्ट्राइक किया, जब हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा बाहर में कि मुझे देश पे गर्व है कि पूरे देश के लोग 140 करोड़ जनता, जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी हैं, सब हमारे साथ खड़े हो गए देश के साथ। फिर ये हमेशा ये जो कॉमेडियंस हैं आरएसएस के, दो चार इस नाम पे बैठाए जाते हैं कि ये मुसलमानों के देश प्रेम पर क्वेश्चन मार्क लगाने का अधिकार इनको किसने दिया है? जो कॉमेडियन है। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो चलनिया है ना, सुपवा और चलनिया का जो कॉम्बिनेशन है, भाई बंकिम जी ने और भी कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि माँ के नाम पे, भारत की माँ के नाम पे, देवी के नाम पे उग्रवाद को फैलाना देशभक्ति नहीं है। ये भी बंकिम साहब ने कहा है। आप मानेंगे? पूरा देश हमारा इकट्ठा है। बंकिम तो साहब भगवान न करे, अल्लाह न करे, खुदा न करे दोबारा कोई ऐसा मामला आया हमारे देश के ऊपर, कोई आंच आई, तो पूरा देश का निवासी हिंदू मुसलमान अपनी मादरे वतन के लिए। आपने जिक्र किया, ज्ञानवान व्यक्तियों, आपने जिक्र किया मौलाना अबुल कलाम आजाद, दो कौड़ी के नचनियों को जो आप प्रवक्ता बनाकर मैं जब बोलूंगा तो आप जरा वॉल्यूम कम कराइए। बंकिम चंद्र जी का पूरा नाम भी नहीं मालूम है, उनको बनाने से आपकी पार्टी की छवि खराब होती है। ये जो शब्द यूज किए हैं ना, आप खुद को क्या मान रहे हैं? ऐसे शब्द इस्तेमाल करके एक प्लेटफॉर्म पे एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए, यहीं से आपकी तहजीब, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, मैं चुप हूं। बट जबई साहब, आपने भाषा अच्छी इस्तेमाल करनी थी, आपने शब्दों का चयन अच्छा करना चाहिए था, आपने शब्दों का चयन अच्छा करने चाहिए था। नचनिया, जोकर, ये सब शब्द आपको शोभा नहीं देते साहब। उनकी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को इस तरह के शब्द कहां शोभा देते? मैं तब बोलूंगा जब आप मुझे समय देंगे, नहीं तो मैं उड़ जाऊंगा अभी के अभी। बिल्कुल उतर जाओ, भूत पिशाच मेरे समय पे कोई नहीं बोलेगा, महावीर मैंने नहीं जब बोला नाम किसी के सुनावे, जब तक गद्दारों को जूते मार मार के इस देश से नहीं भगाएंगे, नहीं। हम चैन से नहीं बैठेंगे। फैज साहब, भाग जाने दो इसे यहाँ से। मैं न्यूज नेशन, फैज साहब, मैं न्यूज नेशन के, फैज साहब, वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, मैं न्यूज नेशन के प्रशासन से कहना चाहूंगा, देश की तीसरी पार्टी के प्रवक्ता के बारे में चैनल के ये विचार हैं? न्यूज नेशन के प्रशासन से मैं बात करना चाहता हूं। आप देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं? नचनिया शब्द का प्रयोग करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसके बारे में अपमानजनक शब्द कहे। इस्लाम जो है बीजेपी आरएसएस का जोकर, का एक बड़ा मजहब है। आप इस्लाम जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।